हाय एवरीवन, हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो। हम लोग हैं यहाँ अहमदाबाद में, गांधीनगर में हम लोग हैं और हम लोग के होटल का नाम है अर्थ ऑर्बिट। और ये हमारा बच्चा है अर्पित मिश्रा फ्रॉम गोंडा और ये है अभिषेक शर्मा जी फ्रॉम अमेठी। और हम लोग यहाँ एक्सपोजर विजिट पर आए हैं। ये सरकार की ओर से एक बहुत अच्छी योजना है। मैं अपने बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद सर। कि उन्होंने इस योजना के माध्यम से बच्चों को इतना सुनहरा अवसर दिया कि कम ये और एक बच्चा है। बेटा आप कहाँ से हो? हम हैं जालौन जिले से। ये जालौन ज़िले से हमारा बच्चा है और हम लोगों को ये बच्चे साइंस में अपनी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं और ये डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के बाद इनको ये प्राइज़ की तरह मिला हुआ है एक्सपोजर विजिट गुजरात का। गुजरात में कल इन्होंने साइंस सिटी देखी और साइंस सिटी में इन लोगों ने पूरा सोलार सिस्टम का जितना भी हो सकता था अध्ययन वो इन लोगों ने किया। उसके अतिरिक्त जो हमारे चंद्रयान के जितने भी मिशन हुए हैं, मंगलयान जो हमारा है और अपोलो की भी, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड जितने भी मिशन स्पेस से रिलेटेड हुआ है वो सब इनको बताया गया। इन्होंने रोबोटिक्स को देखा, किस तरह से रोबोट हमारी लाइफ में हर दिन ऐड होता जा रहा है और किस तरह से वो एग्रीकल्चर के फील्ड से लेकर मेडिसिन से लेकर और डोमेस्टिक काम्स मतलब वर्क्स के लिए वो यूज़ हो रहा है। बच्चों को बड़ा आनंद आया और हर बार जब मेरे बच्चे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, कुछ सीख रहे थे, हर बार मेरे मन से आपके लिए सिर्फ शुक्रिया ही निकल रहा था। इससे बड़ा शब्द कोई बनाया नहीं है लैंग्वेज ने, नहीं तो मैं और किसी तरह शुक्रिया अदा करती। आपका बहुत बहुत आभार। ये गांव के बच्चे, मतलब मेरे माटी के लाल यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में आपने इतना सोचा और इतनी तारतम्यता से सब कुछ प्लान किया गया है। यानी कि हवाई यात्रा का अनुभव मेरे बच्चों के लिए इतना सुखद रहा। शायद वो कहते हैं ना कि सपने भी सच होते हैं अगर कभी उनको मन से देखा जाए ना। तो मेरे बच्चों के सपने सच हो गए। तो कल ये सब बच्चे खुद की ब्लॉगिंग कर रहे थे ना। तो बच्चों कुछ तुम लोग बताओ कि हवाई यात्रा का सफ़र कैसा रहा? तो हमारा पहली बार था जीवन में, मतलब पहला एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। पहली बार एरोप्लेन बैठे थे, उतनी ऊंचाई से सब कुछ नीचे, बादल हमारे नीचे थे और जब हम लोग बादलों के ऊपर आ गए थे और जब हम लोग बैठे थे उसमें तो फिर हमारे लोग के कान वान सब बंद हो गए थे और हम जब बैठे थे तो हमें शुरू में थोड़ा डर लगा, घबराहट हुई। फिर उसके बाद जब फ्लाइट उड़ी तो हमें बहुत अच्छा लगा। बादलों को चीरती हुई जब फ्लाइट निकल रही थी तो हमें बहुत इतना आनंद आ रहा था। मैं गवर्नमेंट सरकार, बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे गांव के बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया। और सर ये सब चीज़ें सरकार वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं संभव नहीं होती जितना यहाँ हमें सीखने को मिल रहा है। हमें सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराएं। नहीं, बच्चे हैं। आलोक जी सुल्तानपुर से। आलोक जी कुछ अपना अनुभव साझा करिए साइंस सिटी का। साइंस सिटी में मुझे सबसे ज़्यादा रोबोटिक गैलरी अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पर मेरे फेवरेट साइंस फिक्शन मूवी बम्बल बी का एक बड़ा सा स्टैचू था और वहाँ के मुझे सबसे ज़्यादा तो अच्छा रोबोटिक पेट्स लगे। हाँ, और ये हमारा जो बच्चा जालौन का है, मैं आपको ये भी यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। वहाँ पर एक क्विज सेशन भी था जिसमें 40 क्वेश्चन थे रिलेटेड टू स्पेस और मतलब मैं खुद हैरान थी। उसमें 40 में से कम 7-8 तो मुझे ही नहीं आते थे, लेकिन इन बच्चों ने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया और सबके आंसर दिए। तो मुझे लगा कि कितने डिज़र्विंग कैंडिडेट्स ये थे। और आपकी बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन शायद ये योजना ऐसी है जो सीधे वहाँ तक पहुँची जहाँ पहुँचनी चाहिए थी। मतलब हम लोग भी सरकारी नौकरी में हैं, हम लोग देखते हैं तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के काम गरीब लोगों के लिए और सारी चीज़ें हुआ करती हैं, लेकिन
ये एक इतना डायरेक्ट बेनिफिट था जो सीधे बच्चों के दिमाग पर जिसने असर किया कि हाँ, हमारी मेहनत का इतना तगड़ा फल भी मिल सकता है और हमें डट के मेहनत करनी चाहिए। सो हम लोग सब लोग मिलकर आपको एक बार फिर से थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सीएम सर और थैंक यू हमारे शिक्षा मंत्री जी। थैंक यू सो मच।